ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। दुआ आज किस परिवार की करने वाले हैं? वैसे आज की दुआ जो है ना, किसी विशेष राज्य से नहीं उठ रही है। आज की दुआ तो उस जगह से उठ रही है जहां जीवन रोज किसी न किसी दर्द को छूता है। आज की दुआ अस्पताल की उस शांति से उठ रही है, क्योंकि सुमित्रा बहन रोज अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए केवल नौकरी ही नहीं बल्कि सेवा समझ कर निभाती है। सुमित्रा बहन जो शुरुआत से मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ी हुई है, हर समय बिना कहे सेवा के लिए तैयार रहने वाली यह बहन उन आत्माओं में से है जो केवल शब्दों पर नहीं रुकती है, शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव के भीतर में उतर जाती है। यह बात बहुत गहराई से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा को अच्छे से याद है जब अपने मुरली मंथन सबकी रिकॉर्डिंग्स होती थी ना, तो मुझ आत्मा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं कि आप यह सेवा करो, लेकिन एक मुरली में मुझ आत्मा ने बताया था कि मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो 1200 रुपये के मोबाइल पर ही होती है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम भी आती थी रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत छोटा मोबाइल था मुझ आत्मा के पास। लेकिन वह बात के पीछे भाव को बहन ने समझ लिया और तुरंत ही बोला कि नहीं, जिसके द्वारा सेवा हो रही है तो कम से कम मोबाइल जैसा साधन एक अच्छे वाला होना चाहिए। तो बात मोबाइल की नहीं है, बात है शब्दों के पीछे भाव को पकड़ने की। और शब्दों के पीछे जो भाव को, उसके पीछे के प्रेम को, उसके पीछे बाबा के उस संदेश को जो महसूस कर लेता है, वह आत्मा कोई साधारण हो ही नहीं सकती है। तो सुमित्रा बहन उन आत्माओं में से ही है जो बहुत गहराई वाली आत्मा है, अर्थात हर भावना को समझ जाती है। मैंने यह महसूस किया है कि यह जो गुण है ना, कि शब्दों के पीछे भावना को महसूस करने वाला गुण, वह केवल सेवक ही नहीं बनता बल्कि वह तो दूसरों का सहारा भी बन जाता है। वह बहन अस्पताल में काम करती हैं, लेकिन जहां रोज कोई न कोई टूट कर आता होगा, लेकिन वह बहन दवाइयों के बीच में भी सबको मानवता लेकर, बाबा की दुआएं लेकर चलती हैं। किसी का डर समझकर, किसी की चुप्पी समझकर और किसी की आंखों में भरोसा बनकर। अब ये जो 2026 है ना, आपने इतनी आत्माओं के लिए जो शुभ भावनाएं रखी हैं, उन सब का बाबा दुआ के रूप में, सेवा के रूप में मानो रिटर्न देने वाला है। अर्थात उन दुआओं का फल, उन भावनाओं का फल जो 2026 में एक सेवा के संरक्षण के रूप में आपके लिए लेकर आया है। क्योंकि अभी जैसे जिसकी दुआ का वीडियो होता है, इसकी सुबह से भट्टी भी चालू हो जाती है, तो मानो ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा था। इतनी सारी आत्माएं, जो पवित्र आत्माएं दुआ करती है, तो मानो सुमित्रा बहन का पूरा घर दुआओं की ऊर्जा से सुरक्षित हो गया हो। और उनके युगल जो हैं, उनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सुमित्रा बहन की बातों से वह एहसास होता है। उनके साथ मिलकर चलना है, अर्थात उनका स्वभाव सहयोगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो बैलेंस जो बना हुआ है, जो संतुलन जो बना हुआ है, वो 2026 में और गहरा होने वाला है। कोई बोझ साझा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बोझ बनने से पहले ही दुआओं की शक्ति से वह बातें समझ में बदल जाने वाली है। उनके फोटो में 2 बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे, अभी पढ़ाई में हैं, अर्थात वे भविष्य की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे से देखकर मुझे आत्मा को दिल से अनुभव होता है। करीबन 20 मिनट तक लगातार वाइब्रेशन उन पर हम सब आत्माओं ने दिए, तो चेहरा और आंखें बहुत कुछ बता देता है। तो अभी वो बच्चे भविष्य की ओर देख रहे हैं।
लेकिन उन्हें यह अभी आगे सिखाना नहीं पड़ेगा कि जीवन केवल संघर्ष है, बल्कि वह यह सीखेंगे कि जीवन में अगर स्थिरता है तो संघर्ष भी डर नहीं बनता है। 2026 में उनकी बुद्धि स्पष्ट रहे, इसलिए उनकी बुद्धि पर 10,000 संकल्पों का शुद्ध प्रकाशमय योग स्टार्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे साल तक उनकी बुद्धि पर वह सतोगुणी प्रकाश पड़ता रहेगा, जिससे उनका मन शांत रहेगा। और जैसे जैसे दुआओं की ऊर्जा और गहराई को लेगी, उनका आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा। उनका आत्मविश्वास ऊपर से दिखावेपन का नहीं होगा, अंदर से निकला हुआ होगा। सुमित्रा बहन भी उनको देखकर यह महसूस करेगी कि उनके अंदर इतने आत्मविश्वास के बोल कैसे आ गए। और एक बात जो मुझे दिल से भी आप लोगों को साथ शेयर करनी है कि सुमित्रा बहन हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा हिसाब किताब सबके साथ चलता रहता है। तो सुमित्रा बहन के शरीर का वह हिस्सा जो जहाँ नस के दबाव का उनका अनुभव होता है, हाँ, मस्तिष्क में छोटी सी नस दब गई है, वहाँ पे उनको हल्का सा प्रेशर का बार बार अनुभव होता है। कई सारी दवाइयाँ भी कराई है। वैसे कहा जाती है कोई शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक संकेत है। ये संकेत है कि उनके अंदर जो नस दबी हुई का छोटा जो हिसाब किताब है, इससे हमने एक अनुभव किया है, बहुत गहराई से योग लगाया कि तुरंत इतना रिलीफ क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि न केवल उन्होंने इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी उन्होंने भीतर में अपने कई सारे दर्द को दबा के रखा है। दूसरों के लिए भी बहुत सारी बातें भीतर में समा करके रखी हैं। लेकिन 2026 में यह दुआ जो है वह आपके मस्तिष्क पर, नसों पर जो अनावश्यक दबाव है उसको समाप्त कर देगा। स्पेशल मेडिटेशन, स्पेशल शुद्ध संकल्पों का योग आपकी विशेष मस्तिष्क की अनावश्यक नस पर बढ़ रहे दबाव के लिए होने वाला है, जिससे शरीर को राहत भी मिलेगी, मन को विश्राम भी मिलेगा और आपकी आत्मा को अनुभव भी होने लगेगा कि अब हर बार आप अकेले नहीं उठा रहे हो। पूरी मनसा सेवा ग्रुप की परिवार की आत्माएं आपके साथ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो दुआएं हैं वो धीरे धीरे आपके घर में और आपके पूरे परिवार में ऐसे उतरेंगी और जो स्थायी शांति लेकर के आएंगी। ऐसी गहरी शांति जो दवाइयों के साथ भी चले और दुआओं के साथ भी चले। आज शायद जो भी वीडियो सुन रहे होंगे इस समय, जो सच्चे दिल से सुन रहे होंगे, तो सभी मनसा ग्रुप की हर आत्मा जो है वो आपके लिए अभी इस पल, इस सेकंड दुआएं कर रही होगी। क्योंकि आपने कभी यह नहीं पूछा कि मेरी सेवा कब दिखेगी। पूरा साल आप सेवा में सहयोगी रहे, आपने सेवा की। पता है आपने क्यों सेवा करी? क्योंकि सुमित्रा बहन का स्वभाव ही सेवा है। जब स्वभाव सेवा हो तो दुआ स्वयं ही चारों ओर खड़ी हो जाती है। आपको कहना नहीं पड़ता है कि मेरे लिए दुआ करो, आपके लिए दुआ तो उसी पल, उसी सेकंड से चालू हो गई थी जब दुआओं की बुकिंग हुई थी। 2026 में जब आप थक कर के भी बैठोगे तो यह अनुभूति उठेगी कि कोई आपको थामे हुए है। जब मन भारी होगा तो बिना कारण आंखें नम होगी और उसके बाद मन हल्का हो जाएगा, मन में वो आंखों में प्रेम उतर जाएगा। यह दुआ का काम है जो मस्तिष्क पे दबाव को रोके बिना आपके मन को हल्का कर देगा। आप अस्पताल में शायद दूसरों को संभालती होंगी, 2026 में मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं दुआ से आपको संभालेगी। यह कोई कमजोरी नहीं होगी, बल्कि एक गहरा दुआ और पुण्य कर्मों का एक संतुलन दिखाई देगा जो बाबा की प्रत्यक्षता का साधन होगा। यह जो दुआ है केवल आपके परिवार के लिए नहीं है, यह दुआ तो मैं कहता हूँ सभी आत्माओं के लिए जो चुपचाप साइलेंस में रहकर दूसरों के जीवन में सहारा बनते हैं। और आप भी कई आत्माओं का सहारा बने हो। 2026 आपके लिए काम का साल नहीं रहेगा। आप खुद भी संभले हुए रहोगे, लेकिन आपकी सेवा के द्वारा दूसरी आत्माओं को भी सहारा मिलेगा। यह संघर्ष का साल नहीं होगा, यह स्थिरता का साल होगा। आज की दुआ शब्दों में नहीं कही जा रही है,
यह दुआ तो दिल से, अंतर्मन से निकलती ही जा रही है कि जो नए साल का रास्ता होगा वह आपको अकेले चलने के लिए नहीं दिया गया है। 2026 का रास्ता हम सब मनसा ग्रुप की आत्माएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाबा के निर्देश अनुसार शक्ति बनकर चलने वाले हैं। यह एक ऐसा रास्ता है बहन जहाँ हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का साथ महसूस होता रहेगा। यह नया साल वास्तव में सबके लिए बहुत सुनहरा साल होने वाला है। इस साल घर की सुबह थोड़ा ज़्यादा उजाला देने वाली है, जैसे चाय की भाप में चिंता कम और उम्मीद ज़्यादा घुली हुई सी लगेगी। बच्चों की पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, वो भविष्य की तैयारी लगेगी। और घर के जो छोटे छोटे जो क्षण है ना, वो उत्सव जैसे लगने लगेंगे। बिना कोई कारण के खुशी के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2026 में ये जो परिवार खाली साथ नहीं रहेगा बल्कि एक दूसरे की ताकत बनेगा। सब कोई एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। मनसा परिवार कोई दूर से बैठकर शुभकामनाएं नहीं देगा, वह आपके जीवन में हर पल धड़कन की तरह पास में रहेगा। कभी किसी विचार के रूप में रहेगा, कभी किसी दुआओं के तपस्वी आत्माओं की दुआओं के संदेश के रूप में रहेगा, तो कई बार बिना संकेत के सिर्फ यह महसूस कराएगा सुमित्रा बहन कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ इतनी सारी आत्माओं का परिवार तुम्हारे साथ है। कोई बाहर से शोर नहीं होगा, बस वो साइलेंस भीतर से अंदर से उठेगा। कभी अचानक यह मन करेगा कि आज कुछ अच्छा करना है, बिना किसी वजह के देखना 2026 में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी बिना किसी वजह से। कभी किसी की मदद करके मन भराएगा। यही तो उमंग है, यही तो दुआओं का कमाल है जो थकाती नहीं है, आत्मा को उमंग उत्साह का, खुशियों का रस घोल देती है। सुमित्रा बहन, देखा जाए तो आपने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ संभाला है। आपका चेहरा बताता है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ सहन भी किया है, दूसरों की बहुत मदद करी है। लेकिन अब की बार जो जीवन है 2026 का, वह संभालने का तरीका सिखाएगा। यह साल जिसमें दुआओं की शक्ति जो है वो हमेशा आपके साथ में खड़ी रहने वाली है। पूरा परिवार आपके साथ है, पूरा मनसा परिवार आपके साथ है। और यह साथ सिर्फ आज का नहीं है, पूरे 2026 का है। हर सुबह, हर शाम, हर उस क्षण जब मन कहे सब ठीक है, तो समझ लेना कि दुआएं आपके साथ है। कुछ आत्माएं होती हैं जो जीवन में रोशनी लेकर नहीं आती हैं, वो जीवन को धीरे धीरे उजाला कर देती है और आप उन्हीं में से एक हो। आपके पास बैठने वाली हर एक आत्मा को शांति और उम्मीद का अनुभव होने लगेगा। आप वह दुआ हैं जो मांगी नहीं जाती, लेकिन जिसकी कमी सबसे पहले महसूस होती है। आप जिधर भी जाओगे वहां पर जाने पर आपकी सबको कमी महसूस होने लगेगी। आपकी अमिट छाप दुआ और शक्तियों में दिखने लगेगी। 2026 कोई आपके जीवन में, मैं यह नहीं कहूंगा कि ढोल नगाड़े लेकर आएगा, वह तो मानो एक शिव बाबा के मधुर प्यार की सुगंध एक पायल की तरह आएगा, धीमी मधुर लेकिन हर कदम पर साथ देने वाला पल। हर दिन कुछ ऐसा छोड़ के जाएगा जिसे नाम देना मुश्किल होगा, लेकिन शिव बाबा का प्रेम व अमिट छाप ऐसी छोड़ेगा जिस अनुभव को छोड़ना भी असंभव सा लगेगा। आप अस्पताल में दूसरों के दर्द के बीच रहती हैं, जहां रोशनी भी कभी कभी थक जाती है, लेकिन 2026 में जीवन आपको वह कोना देने वाला है जहां आप खुद बैठ सकेंगी बिना किसी को संभाले, बिना किसी का भार उठाए। और वह कोना होगा भगवान के प्यार का, दिल का कोना। वह शक्ति, वह दुआएं, वो ऊर्जाएं निरंतर आपकी छत्र छाया बनकर चलती रहेंगी।
2026 का साल आपसे यह नहीं कहेगा कि मजबूत बनो, यह साल आपसे कहेगा अब थोड़ी नरमी भी चल सकती है। सच बताऊं, यह बात दिल से निकल रही है कि आपके बच्चों की पढ़ाई भी केवल किताबों की यात्रा नहीं होगी। 2026 में उनके भीतर यह दुआएं विश्वास की जड़ें जमा देगी। वे देखेंगे कि उनकी मां थकती जरूर है लेकिन टूटती नहीं है। वह एहसास अभी तक उनको हुआ नहीं है, लेकिन 2026 का साल वह एहसास उनको कराएगा। और वह दृश्य जो होगा कि उनकी मां अंदर से कितनी मजबूत है, वह दृश्य उनको जीवन भर संभालेगा। बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते नहीं, जब जो हम होकर दिखाते हैं। यह बात सभी पक्की कर लो। अचानक देखो कितनी प्यारी बात बाबा बुलवा रहा है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते नहीं, जो हम होकर दिखाते हैं। तो 2026 का आपका घर एक ऐसा घर बनेगा जहां शोर कम होगा लेकिन जीवन ज्यादा होगा, जहां बातचीत लंबी नहीं होगी लेकिन बातचीत सच्ची होगी, दिखावेपन की नहीं होगी, जहां चुप्पी असहज नहीं सहज लगेगी। मनसा परिवार पूरा आपके जीवन में घड़ी की तरह नहीं चलेगा, वह तो मौसम की तरह चलेगा। जब जरूरत होगी ना तो वो दुआएं बरसा देगा, ऐसी दुआएं बरसा देगा कि सिर्फ छाया बनकर सदा साथ चलेगा। और शिव बाबा उनकी याद 2026 में किसी अभ्यास की तरह नहीं आएगी, वह ऐसे आएगी जैसे अचानक पुराना गीत मन में बज उठे, बिना बुलाए बिना बताए। ऐसा गहरा मधुर संगीत आपके मन के कोने कोने में ताकत भर देगा। आपको पता है वह साथ जो दिखाई नहीं देता है ना, वही साथ सबसे गहरा होता है। वही प्रेम सबसे गहरा होता है। जो साथ दिखाई देता है उसमें इतनी गहराई नहीं होती है। जब आने वाले साल में कई बार आप बिना वजह मुस्कुरा दोगे तो अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस भीतर से एक सुकून होगा कि यही तो दुआ का असर है, जो कारण नहीं देती है, बस अनुभव देती, वो भी सच्चा अनुभव। इसलिए यह साल जो है वह बहुत दिल को खुश करने वाला होगा। अगर कभी रास्ता लंबा लगे तो याद रखना बहन, आप अकेले नहीं हो। पूरी कायनात, पूरी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं धीरे धीरे तुम्हारे कदमों से ताल मिला रही है। वो ऊर्जा आपके साथ चल रही है और यही वह जगह है जहां पर तुम्हें गहराई से अनुभव होने लगेगा। अच्छा एक बात करो, जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे ना, दुआओं का असर और गहरा होता जाता है। क्योंकि अभी जो हम दुआ करते हैं ना, उसका भी 2-3 महीने के बाद बहुत ज्यादा फल देता है। मुझे तो ऐसा कोई दृश्य याद आ रहा है अभी से कि अगर सुमित्रा बहन को सुबह 2026 का 2-3 महीने के बाद की भी अगर सुबह में देखूं तो वो साधारण सी सुबह होगी जब वो उठेंगे। कोई बड़ा त्योहार नहीं होगा, कोई खास तारीख नहीं होगी, बस सूरज की एक हल्की सी रोशनी खिड़की से भीतर उतर रही होंगी और आप उठती होंगे। तो जैसे आप उठोगे ना बहन, आप पहली बार 2-3 महीने बाद यह महसूस करोगे कि आज आपका मन जल्दी में नहीं है। न अस्पताल की चिंता सिर पर है, न घर की जिम्मेदारियां सीने पर है। सब है पर बोझ नहीं है। रसोई में बर्तन वही होंगे, चूल्हा वही होगा, पर हाथों में वह कंपन नहीं होगा, वह बोझ नहीं होगा। यह दुआओं का कमाल होने वाला है। चाय उबल रही होगी और उसके साथ मन भी धीरे धीरे दुआओं से खुलता जाएगा। वास्तव में कहूं, यह दृश्य कोई चमत्कार नहीं, यह वह दुआओं की वह स्थिति होने वाली है जो आपके मस्तिष्क के भीतर का दबाव धीरे धीरे कम कर देगी और कम करके धीरे धीरे समाप्त कर देगी। अस्पताल भी जाओगे ना तो अस्पताल का गलियारा, वही सफेद दीवारें, वही मशीनों की आवाजें होंगी, पर आपको जब कोई मरीज देखेगा ना तो आपकी आंखों में थकान नहीं देखेगा। एक शांत सा दुआओं की वजह से वो भरोसा आपकी आंखों में दिखाई देगा कि आप कुछ कहोगे नहीं, लेकिन सामने वाला थोड़ा कम डरता है। यही सेवा का असली रूप है, जहां शब्द नहीं स्थिति काम करती है।
दोपहर के समय अगर बच्चे पढ़ाई से लौटेंगे तो बैग रखते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ नहीं भी कहें, पर आप ध्यान से देखोगे कि उनके चेहरे पर डर नहीं होगा, भविष्य का कुछ बोझ या चिंताएं नहीं होंगी, क्योंकि दुआओं की शक्ति उनके बोझ को समाप्त कर देगी। मैं यह नहीं कहता कि उनकी उम्र से कुछ बड़ा नहीं होगी, बस समझ आ जाएगी, वो सुरक्षा आ जाएगी, वो आपके कहने से नहीं, वो वातावरण से और दुआओं की शक्ति से आ जाएगी। शाम के समय में भी घर में हल्की सी बातचीत होगी, कोई पर बहस नहीं होगी, कोई किसी से शिकायत नहीं करेगा, बस दिन भर के छोटे छोटे पल आपस में सभी आत्माएं बांट रहे होंगे, क्योंकि घर की दीवारों में मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं का असर दिखने लगेगा। किसी की हंसी अधूरी होगी, किसी की बात बीच में रुक जाती है, पर वहां असहजता नहीं होगी। यह वह घर होगा जहां चुप्पी भी हो लेकिन साथी बन जाती है। और रात में भी आप जब पूरे दिन से आराम से जब लेटोगे ना, सिर तकिए पर होगा और मस्तिष्क पहली बार आपके हर विचार को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वह नस जो कभी दबाव का संकेत देती थी बस मौजूद है पर हावी नहीं है। यह राहत किसी दवा का नाम नहीं, यह दुआ का असर होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और जो धीरे धीरे शरीर से बात करने की सीख रहा है। मनसा ग्रुप का कोई चेहरा या कोई आवाज, कोई याद, पर यह याद आपको खींचती नहीं, बस आपको थामती है। यह जो सच्चे दिल की हमारे दिल से दुआ निकालती है ना, आपको यह एहसास करवाएगी कि आप किसी समूह से जुड़ी नहीं है, बल्कि एक परिवार में रहती है। आप मनसा सेवा ग्रुप में नहीं हो, आप परिवार का हिस्सा हो। और शिव बाबा उनकी याद जो है वो किसी नियम की तरह नहीं आएगी, बस चलते फिरते जैसे किसी पुराने पेड़ की छाया मिल जाती है ना, आप रुकती नहीं, बस चलना आसान हो जाता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो सोचोगे कि इस साल में न जाने कौन सा ऐसा सहारा था, कौन सी ऐसी दुआओं की शक्ति थी जो मुझे और मेरे पूरे परिवार को हर मुसीबत से बचाता गया, हर बड़ी चीज को छोटी करता गया। यही तो दिल की गहराई वाली बात होने वाली है। सच कह रहा हूं, मैं आत्मा तो खाने बिगर रह सकती हूं, लेकिन दुआओं के बिगर नहीं रह सकती। जब आत्मा की ऐसी आदत पड़ जाए ना कि वो दुआओं के बिना न रह सके, तो समझ जाना वो भगवान के बहुत बहुत करीब है। जब दिल साफ होने लगे, दिल से स्वतः ही बोल निकलने लगे, किसी की भलाई के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है, यह बोलूं कि वह बोलूं, बस वह बोल निकलते चले जाते हैं। यही तो मनसा परिवार की विशेषताएं हैं। तो आप सभी आत्माएं क्या तैयार हो सुमित्रा बहन और उनको परिवार को वो सच्चे दिल से वो दुआ देने के लिए? 365 दिन उनके संकल्प की छत्र छाया उनके लिए, वह सुरक्षा चक्र बनाने के लिए। तो अगर आप तैयार हो तो बिना देरी किए शुरुआत कमेंट बॉक्स से कीजिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही आगे का सफर तय करती है ना। कोई विकल्प नहीं, बस एक ही संकल्प है, दुआ देनी है, सबको दुआ देनी है, रोज दुआ देनी है। क्योंकि यह न तो आपका काम है न मेरा काम है, यह तो स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान का कार्य है। और भगवान ने हम पर इसी काम के लिए विश्वास किया है कि यही वह बच्चे हैं जो दुआओं के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की संभाल करेंगे। तो बिना देरी किए ढेर सारी दुआएं सुमित्रा बहन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए और रोज दुआ देने का संकल्प कीजिए। और रोज दुआ देने के लिए आपको दोपहर का सिर्फ टास्क आप कर लीजिए। दोपहर का जो टास्क होता है उसमें जिन जिन आत्माओं के परिवार की दुआएं बुकिंग हो चुकी है, आप वीडियो डल चुके हैं ना, उनके नाम रिपीट होते हैं ताकि वो पूरे साल चले। और कुछ आत्मा ऐसी है जो अभी भी दुआओं की बुकिंग कराना चाहती है, परिवार की दुआओं की बुकिंग, तो उनके लिए व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है 7202921969। अच्छा, ये उन्हीं आत्माओं के लिए है। अभी कल भी 8-10 में से जैसे आए थे जो मनसा सेवा ग्रुप से नहीं और परिवार की दुआ कराना चाहते हैं, तो परिवार की दुआएं आपकी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपने किसी को दुआ दी ही नहीं है।
यह तो पहले उन आत्माओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं जिन आत्माओं ने दूसरों के लिए अपना समय और संकल्प और श्वास दिया है। एक्चुअल में ये दुआ उनके लिए हो नहीं रही है, यह उनके सेवा का फल है। यह सुमित्रा बहन देखो, उन्होंने कितना दुआएं दी है। हाँ, यह दुआ तो एक्चुअल में अभी हम सब आत्मा इनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो तो उनके ही कर्मों का रिटर्न फल है। यह उनकी सेवा है, उन्होंने बीज बोया था जिसका फल पेड़ के रूप में बनकर आया है। यह तो उनके पास आना ही था। तो अभी जो नई आत्मा है वो दुआएं देना शुरुआत करे, तो शायद आने वाले समय में बाबा की इच्छा से आपका नाम भी परिवार की दुआओं में बुकिंग में हो जाएगा। तो जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं जिन्होंने परिवार की दुआओं की बुकिंग नहीं करी और अभी तक विकल्प में चल रहे हैं, तो विकल्प को संकल्प में बदलने का समय आ गया है। तो वो मोबाइल नंबर जो 7202921969 है, इस पर मैसेज करें कि हम भी परिवार की दुआ की बुकिंग करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले बड़े गहराई के अनुभव के सेशन के साथ, परिवार की दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। साथ में थोड़ा बहुत संकेत दे रहे हैं कि वह इंतज़ार का पल जो हम सब आत्माओं ने मिलकर सोचा था कि जल्दी से हमारे बुक प्रकाशन तो हो ही गई है, कंप्लीट ऐप भी बन चुकी है और हार्ड कॉपी बाद में वो भी मिलेगी, लेकिन ऐप है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है ना। और आपको शायद अगर सबके भीतर में वो शुद्ध संकल्प हो तो आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा नज़दीक का वह दिन है जब हम भगवान को वह स्वीकार कराएं कि आपके द्वारा किया हुआ कार्य जो है आपके सहयोग से पूरा हो चुका है और वह समय आ गया है कि ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व के कोने कोने में पहुँचे। तो ज़रूर शायद गुरुवार के दिन सबका लगभग फाइनल हो चुका है ऊपर की निमित्त आत्माओं को कि गुरुवार के दिन हम ऐप जो है वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि बाबा की भोग का दिन है। तो कल हम विशेष रूप से तैयारी करेंगे बाबा की भोग की कि उन्होंने कितने बहुत मतलब उनकी दुआओं से सभी आत्माओं के संकल्प से, और हमारा जो 3 महीने पहले 3 महीना या 4 महीना पहले जो संकल्प किया था, तो हर एक आत्मा का सहयोग है। किसी का धन से सहयोग, किसी का मन से सहयोग, कोई रिकॉर्डिंग करके सहयोग दे रहा है, कोई एडिटिंग करके सहयोग दे रहा है, कोई पुस्तकें वो उसको जमाने में सहयोग कर रहा है, कोई कंप्यूटर, मतलब हर आत्मा का रोल है। यह हर आत्मा इसमें सहयोगी है और कोई आत्मा शुद्ध संकल्प का सहयोग दे रही है। अगर किसी आत्मा के पास धन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सहयोग, वो अपने शुद्ध संकल्प का भी सहयोग है। तो हर एक आत्मा जो है इसमें सहयोगी बनी है। तो सभी आत्माएं जो हैं वह एक बधाई के पात्र है, हर एक आत्मा। यानी यह हम पूरी आत्माओं की ऐप है, किसी एक आत्मा की नहीं, पूरे परिवार की मनसा ग्रुप की ऐप है, जिसके द्वारा हमें सबको मिलकर वह ज्ञान का प्रकाश बहुत जल्दी से नहीं, धीरे धीरे सबको पहुंचाना है। क्योंकि समझाना भी है ना, एक साथ सारी बुकें पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले 10-20 बुकें लॉन्च करेंगे, फिर एक 2 बुक रोज लॉन्च करेंगे, ताकि वो धीरे धीरे समझ में आए कि पहली बुकें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।